आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं बहुत बड़ी प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में इस समय पहुंचे हुए हैं। ये लाइव दृश्य आप देख रहे हैं। हमारे साथ मनोज सिंह है। मनोज सिंह, इसके क्या मायने हैं, बताइए जरा। देखिए, आज जश्न मनाने का है बीजेपी के लिए, जश्न मनाने का है चिराग पासवान के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा जश्न मनाने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन को मनाना चाहिए। तीन लोग थे कि जो बिहार की जनता के साथ साथ लोगों की सारी उम्मीदों के साथ एक बड़े प्रचंड जीत के साथ ले आए थे। तो बिहारी जो महिलाएं थी, बिहार के जो लड़कियां थी, वो सारे इस तरीके से वोट की और विश्वास व्यक्त की प्रधानमंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार के साथ। और यही देख रहे कि ये प्रचंड जीत हुए सब सारी दिख रही थी। हम लोग अनुमान लगा भी रहे थे अपने एग्जिट पोल में कि 11% का गोल दिख रहा था वो मार्जिन, और ये मार्जिन इतना बड़ा। जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कैसे कमल अपने झंडों को बीच में लहरा रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, वोट चोरी का कैंपेन फेल हो गया पूरी तरह से। वोट चोरी का कैंपेन फेल नहीं, ध्वस्त हो गया, मिट्टी में बर्बाद हो गया। जितनी भी उन्होंने खेती की, वोट चोरी की, उनका वोट उतना घटता गया। जनतंत्र की जीत हुई और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जीत हुई, और नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकतंत्र में बिहार के प्रति किया है उसकी आज ये महाजीत है। जो बिहार की जनता और महिलाओं ने खासकर जो भरोसा दिया इस सरकार को, ये समझिए आने वाला 5 साल बिहार में स्वर्णिम युग का इतिहास। इतना बुरा हाल होगा तेजस्वी यादव का, अपनी सीट के लिए मशक्कत करना पड़ेगा, ऐसा कैसे? मैं कहता था किसी से कि तेजस्वी भी हार सकते हैं, तो लोग कहते थे क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी उनके अपनी सीट पर है, बड़ी मशक्कत से वो आगे निकले हैं वहां। और देखिए, राजद गठबंधन ने जो छलावा परोसा था और उनके प्रति जो नकारात्मक एक कैंपेन चलाया बिहार में, छठ माता को एक तरह से अभद्र टिप्पणी की राहुल गांधी जी ने, और तरह तरह से कट्टा राज। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना गमछा घुमा रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन। अरुण सिंह बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी आपको यहां पर दिख रहे हैं। भारत माता की जय के नारे प्रधानमंत्री मोदी इस समय पहुंच चुके हैं। चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। एक होती है जीत, एक होती है प्रचंड जीत, और फिर होती है सुनामी जिसका असर बिहार में साफ दिख रहा है। एनडीए ने बिहार में डबल सेंचुरी लगा दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मिलकर और राजद और कांग्रेस मिलकर अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं। यह 2010 के बाद बिहार में सबसे बड़ी जीत है। 2010 में एनडीए को बिहार की 243 सीटों में से 206 सीटें मिली थी, जो इस गठबंधन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इस बार भी एनडीए इस नंबर के काफी करीब पहुंच गया है, 205 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन सवाल है कि बिहार में एनडीए को इतनी प्रचंड जीत क्यों मिली है? इसके कई फैक्टर हैं जिनका आज मैं विश्लेषण भी करूंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री पर, मोदी पर किए हुए निजी हमलों को बेहद गंभीरता से लिया है, और विपक्ष को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। याद कीजिए, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगे, यहां तक कि पीएम मोदी को विपक्ष के मन से गाली दी गई, यहां तक कि उनकी स्वर्गीय मां को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन आज रिजल्ट आया तो बिहार की जनता ने खुलकर बता दिया कि ऐसी सियासत जनता के मूड के खिलाफ है। लेकिन सवाल है कि क्या हार पर हार के बाद अब विपक्ष अपनी आत्ममंथन करेगा एक बार फिर से, या फिर वोट चोरी और ईवीएम का ढोल पीटेगा? लेकिन आइए, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, और बीजेपी ऑफिस से लाइव आप इस समय देख रहे हैं। लेकिन मेरे साथ कौन कौन है? शाहनवाज हुसैन है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में संतोष भारती हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, मनोज सिंह हैं, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन अगर मैं विश्लेषण की बात करूं तो एनडीए की डबल सेंचुरी का विश्लेषण क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं।
वीडियो वॉल के जरिए। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि महिला मतदाताओं ने एनडीए को बम्पर वोट दिया है। क्या आपको लगता है संतोष भारती, ये एक नया रिकॉर्ड है अपने आप में? बिल्कुल नया रिकॉर्ड है और देश के लिए नया रिकॉर्ड है ये, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी ने पिछले 10 सालों में, आप याद कीजिए कि साइकिल जब दी थी जिन बच्चियों को पहली बार, और बिहार के गांवों में साइकिल चलाती हुई लड़कियां नज़र आई थीं, वो सब लड़कियां अब माँ बन चुकी हैं जी। उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा, एक तो वो, और दूसरा उन्होंने महिलाओं, ये वोट चोरी वाला जो नैरेटिव चलाया राहुल गांधी, नहीं, वोट चोरी वाला नैरेटिव तो अब इस रिजल्ट के बाद तो ख़त्म हो गया ना। अभी तो आपने नीतीश कुमार की महिलाओं की बात की, तो उसका जवाब लीजिए। उसके बाद उन्होंने उनको 50% रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को सशक्तिकरण दिया। उसके बाद उन्होंने उनको 10,000 रुपये की सहायता दी। ये देखिए वो दृश्य जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकर्ताओं के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये गमछा घुमा रहे हैं, ये रिलेट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी अपना गमछा ऐसे हवा में घुमा रहे हैं। ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट। और गमछा जो है वो बिहार की एक पहचान भी है, लोग मुरेठा बांधकर उसको घूमते हैं अपने गांव में, उसी को प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में प्रोटोकॉल एकदम तय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको रिसीव करेंगे। आपको दिखेंगे एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह। देखिए फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह जलवा है मोदी का। और जिन्होंने बोला वोट चोरी, वो औंधे मुंह गिर गया नैरेटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वो है कहाँ, जो गिरे हैं वो पता चला कि कहाँ है। अब ढूंढ रहे हैं, उनके कई प्रवक्ताओं को ढूंढा जा रहा है, एक दूरबीन लगाई गई है, ढूंढा जा रहा है प्रियंका भारती जी को, ढूंढा जा रहा है कंचना यादव जी को। सोशल मीडिया पे एक चीज ट्रेंड कर रहा है, कई मैं एक चीज बता जी, ऐसे 2-4 प्रवक्ता और बना ले राजद, तो और अंधेरे कुएं में गिरे। वो सबसे पहले तो सरनेम पूछते हैं किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का, और सरनेम पूछते हैं पत्रकार का, वरिष्ठ पत्रकारों का भी, उनका भी सरनेम पूछे। अच्छा, आप भारती हैं, आप शर्मा हैं, आप त्रिपाठी हैं, आप गुप्ता हैं, तो सरनेम पूछा आज ज्ञानेश्वर जी का भी निकाल दिया गया कि ये ज्ञानेश्वर गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता का कर उनका संबोधन ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये नॉर्मल माला नहीं है जो अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी को जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहना रहे हैं। ये नॉर्मल माला नहीं है। अब किस चीज की माला है ये तो जब क्लोजअप आएगा तो पता लगेगा। प्रधानमंत्री तुमको मखाना का माला पहना करके संजय झा जी ने स्वागत किया था जब मधुबनी। मुझे लगता है मखाना की माला ही मंगवाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एम्बियंस खोलिए जरा, पता लगेगा। बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और देश भर के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सिस्टम बिल्कुल क्लियर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नो कंफ्यूजन। मंच पर आपको 2 पूर्व अध्यक्ष भी दिख रहे हैं, यानी राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों पूर्व अध्यक्ष हैं। देखिए एक प्रोटोकॉल ये कि प्रेजेंट अध्यक्ष ही बोलता है और प्रधानमंत्री को वही रिसीव करके आता है। भारत माता की। उसके अध्यक्ष राहुल गांधी को रिसीव करते हैं, सोनिया जी को रिसीव करते हैं, जबकि वो दोनों अध्यक्ष नहीं है। जी, जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। मैं उपस्थित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता प्रेमी, पार्टी के प्रेमी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो आज इस जनता को धन्यवाद देने के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के करोड़ों कार्यकर्ता जो टेलीविजन से जुड़े हैं,
बिहार के लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक किया और यहां उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। स्वागत के साथ साथ जो बिहार की जनता ने प्रचंड जो जनादेश दिया है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस जनादेश ने, जो जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मुहर लगाई और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश स्पष्ट बिहार की जनता ने दिया है।